नमस्कार। कभी अपने जन्मदिन 25 वैशाख के ऊपर प्रौढ़ावस्था में एक कविता लिखे थे, उसी का हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 25 वैशाख चला है, जन्मदिन की धारा को ढोते हुए मृत्यु दिन की ओर। उस चलमान आसन पर बैठ कौन कारीगर गूंथ रहा छोटी छोटी जन्म मृत्यु की सीमाने के नाना रविंद्रनाथ की एक माला। रथ पर सवार चल रहा काल, पदातिक चलते चलते पात्र उठाकर रखते, मिल जाता कुछ पानिया। पान खत्म होते होते अंधेरे में पीछे पड़ जाते, टूटा पात्र पहिए के नीचे धूल में चकनाचूर। उसके पीछे पीछे नया पात्र ले जो भागते आता है, मिलता उसे नया रस। एक ही नाम है उसका, पर वह शायद अन्य एक व्यक्ति। एक दिन था बालक, चंद जन्मदिनों के छत पर वह जो आदमी की मूर्ति गढ़ी गई थी, उसे तुम में से कोई जानते नहीं हो। वह सत्य को जो जानते थे, उनमें से कोई जीवित नहीं है। वह बालक भी अपने स्वरूप में नहीं है, न है किसी की स्मृति में। वो अपने बचपन को, छोटे संसार को लेकर चला गया। उसके उन दिनों के हंसने रोने की प्रतिध्वनि आती नहीं किसी भी हवा में। उसके टूटे खिलौने के टुकड़े को भी दिख नहीं रही धूल पर। उस दिन जीवन की छोटी सी खिड़की के पास वह बैठ देखता था बाहर की ओर। आओ, उसकी दुनिया इतनी ही फाँक में घिरी हुई थी। अपनी अबोध आंखें फाड़ फाड़ कर देखना। रुक जाता था बाग के दीवार पर टकराकर। सारीबद्ध नारियल के पेड़ शाम की बेला परी कथाओं के रस में डूबे। विश्वास अविश्वास के बीच कोई ऊंची बाढ़ नहीं थी। मन इधर से उधर अनायास लांघ जाता था। प्रदोष के प्रकाश अंधकार में वस्तु के साथ छाया जकड़ी रहती थी। दोनों एक ही गोत्र के थे। वह कुछ दिन के जन्मदिन था। एक दीप कुछ काल था प्रकाश में। काल समुद्र में गया है डूब। भाटा के समय कभी कभी दिखता है उसके गिरिशृंग, दिखता है प्रबाल के रक्तिम तटरेखा। 25 वैशाख उसके बाद दिखा एक और कालांतर में। फागुन के भोर रंगीन आभा की स्पष्टता में। तरुण यौवन का बाउल अपने एक तारा में सूर बांध लिया। अपने निरुद्देश्य मन के मानव को पुकारता फिरा। अनिर्देश्य व्यथा के क्षुब्ध सूर में। और
उसे सुन कभी कभी शायद वैकुंठ में लक्ष्मी का आसन हिल जाता था। उन्होंने भेज दी थी उनकी कोई न कोई दूती को, पलाश बन के मतवाले रंग के छाया पथ में काम भुलवाने के लिए सुबह शाम। तब कानों में उनके मृदु कंठ के आवाज़ सुनी थी। कुछ समझा था, कुछ नहीं। देखा है काली आँखों के पक्ष रेखा में अश्रु का आभास, देखा है कंपित अधरों पर निमिलित वाणी की वेदना, सुना है कणित कंकन में चंचल आग्रह की चकित झंकार। वे रख गई हैं मेरे अनजाने में 25 वैशाख के पहली ऊँग टूटे प्रभात को, नए खिले बेल फूल की माला, भोर का स्वप्न उसकी गंध में था विह्वल। उस दिन के जन्मदिन के किशोर जगत परी कथाओं के पड़ोसी के आसपास जाने अनजाने संशय में, वहाँ राजकन्या अपने आलूलायित बालों के आवरण से शायद कभी सोई थी, कभी सोने की छड़ी को स्पर्श कर जाग चमक उठी थी। उस दिन जीवन की छोटी सी खिड़की के पास बैठ वो देखता था। दिन बीता, उस बासंती रंग के 25 वैशाख के रंग लगाए गए प्राचीर सब टूट कर गिर गए। जिस पथ बकुल वन के पत्तों के हिलने से छाया कांप उठती थी, हवा मरमरित होती थी, बिरही कोयल का कूक की मिनती से आतुर हो जाता था दोपहर, मधुमक्खी के डैन था। उस दिन का किशोर जो सूर साधा था एक तारा में, एक एक कर उसमें तार पर तार नया तार चढ़ाता रहा। उस दिन का 25 वैशाख मुझे बुला लिया। उबड़ खाबड़ सड़क पर से लहराते जन समुद्र के तीर, बेला बेला में ध्वनि से धनी को जोड़ जाल फेंका था दरिया के बीच। कुछ के मन पकड़ पाया, छिन्न जाल के भीतर से कुछ निकल गए। कभी दीन म्लान हो आया, साधना में आई निराशा, ग्लानि भार से नत हुआ मन। ऐसे समय अवसाद के दोपहर सहसा पथ पर आई अमरावती की मर्त प्रतिमा। सेवा को सुंदर कर तपः क्लांत के लिए लाई सुधा का पात्र। डर को वो अपमानित कर अट्टहास के कलोच्छ्वास से वे जगाए रखती थी दुस्साहस की शिखाएं। राख से घिरे अंगार को वे आकाशवाणी को बुला लाती। प्रकाश की तपस्या में वे मेरे बुझे हुए दीप में जला गई शिखा, शिथिल हुए तारों में बंध गई सूर। 25 वैशाख को पहनाई वरनमाला
अपने हाथों से गूंथ। उनकी पारसमणि का स्पर्श आज भी है मेरे गीतों में, मेरी वाणियों में। उस दिन जीवन के रण क्षेत्र में हर दिशा जाग उठा संग्राम का संघात। गड़गड़ाते मेघमंद्र में एक तारा फेंक कर लेना पड़ा था कभी भेरी। खर दोपहर के ताप में भी भागना पड़ा था जय पराजय के चक्कर के बीच। पैरों में बिधे कांटे, आहत सीने से झरा था खून। निर्मम कठोर लहर का आघात मेरी नाव के दाहिने और बाएं। जीवन के पन्न को डुबाना चाहता था। निंदा के नीचे पंख में, विद्वेष में, अनुराग में, ईर्ष्या में, मैत्री में, संगीत में, परुष के कोलाहल में, आलोड़ित गर्म भाप निश्वास के बीच। मेरा जगत गया है उसके कक्षपथ की ओर। इस दुर्गम, इस विरोध संक्षोभ के बीच 25 वैशाख के प्रौढ़ प्रहर तुम सब आए हो मेरे पास। पता है तुम्हें मेरे प्रकाश में बहुत है असमाप्त। अनेक छिन्न भिन्न, अनेक उपेक्षित है। भीतर बाहर वही अच्छा बुरा, स्पष्ट अस्पष्ट, ख्यात अख्यात, व्यर्थ सार्थक, जटिल के संमिश्रण के बीच मेरी जो मूर्ति तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी क्षमा में आज प्रतिफलित। आज जिसके सामने लाए हो तुम्हारी माला, उसे ही मेरा 25 वैशाख का शेष बेला का परिचय समझ स्वीकार कर लिया और रख गया तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद। जाते समय यह मानसी मूर्ति रहे तुम्हारे चित्त में। काल के हाथ में रहा नहीं ऐसा अहंकार। अब दो मुझे छुट्टी, जीवन के श्वेत शाम सूत्र में गुंथा। सब परिचय का अंतराल में निर्जन नामहीन निभृत में। नाना सूर के नाना तार के यंत्र में सूर मिला लेने दो। एक चरम संगीत की गहराई में। नमस्कार।